टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं कुछ समर के सीड लगाने जा रही थी और इसके लिए समर वेजिटेबल के लिए हम मिट्टी कैसे प्रिपेयर करेंगे आज मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी। क्योंकि समर में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो हर टाइम एक ही तरह से मिट्टी को ट्रीट नहीं करना चाहिए, उससे कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाते हैं जो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि जब हम ठंड में भी और समर में भी हर टाइम मिट्टी को हर सीज़न में एक जैसा ट्रीट करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। समर में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप यहाँ पे जो मेरा ग्रो बैग देख रहे हैं, एक सीज़न की सब्जी मैं बहुत अच्छे से इसमें ले चुकी हूँ और आप देखेंगे यहाँ पे कुछ प्लांट्स मेरे विंटर के ही रखे हुए हैं और ये फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। मेरा दिल नहीं करता इनको हटाने का, लेकिन अब इनके हटाने का टाइम आ गया है। और आप देख रहे होंगे कि ये मेरे इस ग्रो बैग में किस तरह से पड़ी हुई है। इनका एक रीज़न है, मैं कभी भी अपनी मिट्टी को डायरेक्ट सनलाइट में इतनी गर्मी में नहीं रखने देती हूँ। आप देखेंगे मेरी हर गमले में जो मिट्टी होती है उसमें मल्च होता है, डायरेक्ट सनलाइट से उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता। वो मैं इसलिए ऐसा करती हूँ ताकि हमारे जो माइक्रोब्स हैं मिट्टी में वो ज़िंदा रह सके और जब वो स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, उनको खाना मिलता रहेगा और अच्छे से रहेंगे तो आप ये यकीन माने कि आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो ये पहला टिप्स इसे समझ लें कि अपनी मिट्टी को बार बार कहते हैं कि मिट्टी को सुखा लें, बार बार मिट्टी को स्टेरलाइज कर लें, इसमें कोई खराबी नहीं है, करना चाहिए, लेकिन कभी कभी करना चाहिए इस चीज़ को। तो आप देखें मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने ये छोटे छोटे अपने गमले ही इसमें डाल दिए थे ताकि मेरी मिट्टी कवर्ड रहे। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं समर में अपने वेजिटेबल को किस तरह से प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती जा रही है। तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ उसको क्लीन करके। देखें, समर में जनरली सब्जियों वाली बेल लगती हैं। ज़्यादातर अभी से लेकर के अप्रैल से लेकर के और जुलाई तक हम समर वाली बेलें लगा सकते हैं। तो अब क्या करना है कि उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ट्रांसप्लांट नहीं करना है इन दिनों इतने हीट में, हमें डायरेक्ट सीड सो करना है। जो भी बेल वाली सब्जियां हैं, घिया, तुरई, पम्पकिन, लौकी, सबको अगर आप कोई भी, ज़रूरी नहीं है ग्रो बैग में ही, बड़े गमले में भी अगर लगाते हैं, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे जब लगाते हैं तो आप डायरेक्ट मिट्टी में सीड सो करेंगे, ट्रांसप्लांट से बचेंगे। क्योंकि ट्रांसप्लांट में क्या दिक्कत होती है मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, गर्मी का दिन है, कल ही मैंने ये सीड छोटे छोटे फ्लावर के मैंने बहुत पहले लगाए हुए थे, करीब 15 दिन पहले। ये जर्मिनेट भी हो गए, लेकिन आप देखें मिट्टी में मॉइस्चर भी है, सब कुछ है, सब ठीक ठाक है। मैंने इसे शेड में भी रखा हुआ था, लेकिन आप देखें इसकी हालत गर्मियों में क्या हो गई है। इसी तरह सेम, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को, सेम इसी तरह जब हम सब्जियों को ट्रांसप्लांट करते हैं तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। इतनी गर्मी है कि आपकी मिट्टी में जो भी खाद डालते हैं आप, जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत मात्रा में भी वो डिकम्पोज होने से रह गया है तो वो हीट जनरेट करता है, जिसकी वजह से इसके नाजुक जो स्टेम होते हैं वो गल जाते हैं। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। और आप देखेंगे कि मैं अपनी मिट्टी के साथ ऐसा क्या करती हूँ जिससे अभी सीड लगाने पे भी वो बहुत हेल्दी वे में बढ़ेंगे। जैसे आप पहले मेरी मिट्टी का टेक्सचर देखें। मैंने आपको बोला था कि मैं इसमें कोई किसी भी तरह का, मैं इसको ढक के रखी हुई थी। ये मिट्टी का ट्रीटमेंट कहलाता है। करीब 1 महीने हो गए हैं मैंने इसको रेस्ट मोड में रखा हुआ था। और आप इसको देखें, मेरी मिट्टी का टेक्सचर देखें कितना बढ़िया है, इतनी भुरभुरी और अच्छी और मॉइस्ट मिट्टी है। आप देखें, मैंने इसमें पानी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं किया है, और मेरे मिट्टी का ये मॉइस्चर देखें, मॉइस्चर कंटेंट देखें कितना बढ़िया है। तो हमारी, अगर मैं इस मिट्टी को धूप में रख देती तो सारे माइक्रोब्स मर जाते। और मिट्टी भुरभुरी होने का, इस तरह का टेक्सचर होने का मतलब ही है कि आपकी मिट्टी में माइक्रोब्स भरपूर हैं और ये हेल्दी मिट्टी होने की निशानी है। तो अब देखें, इसमें चूँकि मैं एक फसल ले चुकी हूँ, फिर भी इतनी हीट में मैं इसमें कोई खाद नहीं डाल रही हूँ।
आप लोगों को बहुत आश्चर्य भी होगा कि सब्जी लेने के लिए कैसे इसमें मैं खाद नहीं डाल रही हूँ, लेकिन मैं इसमें नहीं डालूँगी। अभी मैं सीड सो करूँगी और जैसे जैसे वो सीड प्लांट बनता जाएगा वैसे वैसे मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र पानी में डाइल्यूट करके डालना शुरू करूँगी गर्मियों में, जिससे मेरा पौधा भी बचा रहेगा और हीट से उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो अभी इसमें क्या करना है वो देखिए। पहले मैंने मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर ली। अब मैं अपना वही घरेलू तरीका इस्तेमाल करती हूँ ताकि वो फंगस से बचे रहें और किसी भी तरह के जो हानिकारक कीड़े मकोड़े होते हैं उनका प्रकोप भी हमारी मिट्टी में ना हो। तो मैं अच्छे से हल्दी का इस्तेमाल करती हूँ बड़े ग्रो बैग में। आपका अगर छोटा गमला है, पहली बात कि जब भी आप सब्जियाँ लगाते हैं तो 18 इंच का गमला लें, मिनिमम 15 इंच होना चाहिए और इसी तरह से मिट्टी को आप रखें। और ये देखें हल्दी है, हल्दी को मैं अच्छे से इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा है हमारी मिट्टी को स्वस्थ रखने का। और सबसे बड़ी बात, कोई पैसे नहीं लगते, घर से ही मिल जाती है। और दूसरा है ये दालचीनी। ये इतनी कारगर होती हैं, इस दालचीनी का पाउडर अगर आप डालते हैं तो इससे आपकी चींटियाँ भी नहीं आएंगी, इससे जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आपको दिखते रहते हैं ऊपर ऊपर वो सब नहीं आएंगे। तो या तो आप इसको पानी में डाल के छोड़ दें 24 घंटे के लिए और उसका पानी स्प्रेड कर दें, और नहीं तो मिक्सी में चला लें। और जैसे इतना बड़ा ग्रो बैग है तो मैं 2 चम्मच डाल दूँगी, बहुत है 2 चम्मच क्योंकि मेरी मिट्टी का वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर छोटा गमला है आपका तो आप मुश्किल से ½ टीस्पून या 1 टीस्पून डाल सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी वीडियो मैं ऐसे ही डालती रहूं और आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलते रहें तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करें, मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें ताकि वो आगे बढ़े और मैं इसी तरह से वीडियो बनाती रहूं। ये देखें, अब मैं सीड इसमें डायरेक्ट सो कर रही हूँ, कोई ट्रांसप्लांट मैंने नहीं किया है। ये देखें, ये पंपकिन का सीड है और ये जो चौड़ा वाला पार्ट है यहाँ से लीफ निकलती हैं और ये पॉइंटेड पार्ट से रूट निकलता है। तो हम इसी तरह से इसको मिट्टी में दबाएंगे और जितना बड़ा सीड है उससे डबल डेप्थ में इसको दबाएंगे और बस इस तरह से छोड़ देंगे। यहाँ देखें, यहाँ मैंने खरबूज की 2 बेलें लगा रखी हैं। ये थोड़ा टाइम पहले से ही मैंने लगा रखी हैं, हालांकि इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, फिर भी मैं देखती हूँ, मैं इसको ठीक कर लूँगी। और अब क्या करना है, इसमें पानी देने के बाद मैं एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट बात बताना चाह रही हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने इसमें कोई कंपोस्ट नहीं डाला है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे बिना कंपोस्ट का ये मिट्टी तैयार कर रही हैं, जबकि मेरा हमेशा मानना रहता है या मैं करती हूँ कि जब भी मैं वेजिटेबल के लिए मिट्टी प्रिपेयर करती हूँ तो मैं 50% उसमें कोई भी कंपोस्ट डालती हूँ और 50% मिट्टी रहती है। लेकिन गर्मी की वजह से जो समर में हम मिट्टी, स्पेशली मैं जो मिट्टी प्रिपेयर करती हूँ वो इस तरह से करती हूँ। मैंने इसमें कोई खाद नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मेरी मिट्टी अच्छी है शुरुआत से जो मैं खाद देती आई हूँ। तो अब इसमें क्या करना है, जब ये सीड जर्मिनेट हो जाएगा और इतने बड़े बड़े मेरे प्लांट हो जाएंगे, उसके बाद मैं वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड बना करके और अपने प्लांट में हर 15 डेज़ में दूंगी। जब तक ये समर का ये हीट रहेगा तब तक मैं इसी तरह से अपने प्लांट को ट्रीट करूँगी। तो बस यही करना है। और दूसरी बात, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इसी ग्रो बैग में कभी ग्रीन जो वेस्टेज होते हैं, जो मेरे गार्डन से वेस्ट निकलता है, उसको मिट्टी में दबा करके मैंने मिट्टी प्रिपेयर की थी। लेकिन आप लोग इस समय वो मेथड बिल्कुल नहीं अपनाएंगे, क्योंकि क्या होगा कि जब वो डिकम्पोज्ड होंगी वो पत्तियाँ, तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, जिसकी वजह से आपके प्लांट के मरने के चांसेस 100% होंगे। इसलिए ये रूल बिल्कुल नहीं। और अभी मैं इसके ऊपर से, अगर आपको करना ही है तो आप इसके ऊपर से सूखी पत्तियों का मल्च कर दें, जैसे मैंने सीड लगा दिया और अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी। अब इसके ऊपर से मैं एक पतला सा लेयर
1 इंच का मल्च मैं इसके ऊपर से बिछा दूंगी, ताकि हमारी मिट्टी भी मॉइस्ट रहे और हीट भी जनरेट ना हो। जैसे ही आपकी सूखी पत्तियां या ग्रीन लीव्स मिट्टी के अंदर दबते हैं, वैसे ही वहाँ पे हीट जनरेट होना शुरू हो जाता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, तो आप देखेंगे कि आप समर में भी सक्सेसफुली वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको मल्च करके दिखा देती हूँ। अब देखें, सारा कुछ हो गया। अब मैं इसको मल्च कर दूँगी। जब सूखा जो वेस्ट होता है या जो कुछ भी रहता है, जब मिट्टी के ऊपर होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, वो मल्चिंग का काम करता है। और उसके जब धीरे धीरे डिकम्पोज भी होता है तो हीट जनरेट नहीं होती, इसलिए मैं ऊपर से ही इसको मल्च कर दूँगी। ये देखिए, आप लोग भी सूखी पत्तियाँ गार्डन की हो चाहे कहीं की हो, इस तरह से ज़रूर रखें। और चूँकि मैंने सीड लगाया है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मल्च नहीं करूँगी, बस हल्का सा 1/2 इंच लेयर मल्च कर दूँगी। ये देखिए, बस हल्का सा। ये आपकी मिट्टी को प्रोटेक्ट रखेगा, आपके सीड को प्रोटेक्ट रखेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इस तरह से ज़रूर इस्तेमाल करें। और हाँ, जो मैं हमेशा कहती हूँ, आपने देखा होगा, ना ही मैंने इसमें कंपोस्ट डाला इस वक्त, ना ही मैंने इसमें नीम की खली डाली। नीम की खली से भी उसकी भी तासीर गर्म होती है, इसलिए मैं बचती हूँ इस मौसम में। नीम की खली बहुत बेहतरीन काम करता है मिट्टी में, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, हर तरह से बेहतर है। लेकिन इस सीज़न में, समर में, ज़रूर 2 महीने आप इस चीज़ से बचें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।